तो विलियमसन संश्लेषण कल आप पढ़ते थे बेटा, जिसके द्वारा हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं? एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं। मतलब एक कंपाउंड होगा RNA और दूसरा RX, ठीक है। तो NaX रिलीज हो जाएगा और ईथर बन जाएगा इसमें R, ठीक है। अभिक्रिया कैसे होती है पहले आप देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। RO नेगेटिव होता है और Na पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना। और जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड भी पोलर है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। तो बीइंग न्यूक्लियोफाइल RO नेगेटिव इसके बैक साइड अटैक करता है, ठीक है ना। और जब बैक साइड अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RO प्लस, यहां से क्या रिलीज हुआ? Na पॉजिटिव और यहां से X नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो ये ध्यान रखना कि ये अभिक्रिया कैसे होती है, SN2 की सहायता से। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें, यानी इसमें बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या बताया गया था कि जो एल्काइल हैलाइड है, कल शायद हमने करवा दिया था ना इसको, एल्काइल हैलाइड छोटे आकार का होना चाहिए, छोटे आकार का होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, अगर एल्काइल हैलाइड में वो ज्यादा बल्क है, ज्यादा बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो फिर बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा और ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए इसके साथ हम क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, इसमें रिएक्शन संभव नहीं है, रिएक्शन संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि बेंजीन में पहली चीज तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप यानी जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका साइज लार्ज है, इसीलिए उसके ऊपर जो है SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती, यानी बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलें। अब इसमें पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, आपको प्रोडक्ट दे देगा, क्या देगा? प्रोडक्ट, और ये कहेगा कि विलियमसन सिंथेसिस की सहायता से इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक ईथर बनाना है, हाउ टू प्रिपेयर, एक ईथर हमने दे दिया आपको CH3, ये ईथर बनाना है, ठीक है ना। और कैसे बनाना है? विलियमसन की सहायता से, विलियमसन द्वारा बनाना है। तो इसके रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से रिएक्टेंट आप लेंगे, बहुत ध्यान से, पहले लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। जब आपको रिएक्टेंट निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले पहुंचिए ऑक्सीजन पे। कहां पहुंचेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के दोनों साइड देखिए कि कौन सा एल्काइल ग्रुप छोटे साइज है। जैसे इसमें दो ग्रुप जुड़े हुए, देखो, एक ये है
और एक किसका आकार छोटा है? CH3 का। तो यहां से कट कर दीजिए इसको, ठीक है ना। यहां से कट करने के बाद ये क्या बचा? CH3। इसके साथ आप जोड़ दीजिए हेलोजन, छोटे वाले के साथ क्या आएगा? हेलोजन। और जो बड़ा वाला है इसके साथ आएगा बच्चों सोडियम, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो है ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। और छोटा वाला जो है हमेशा कहां से आता है? इलेक्ट्रोफाइल से। बड़ा ग्रुप कहां से आएगा? न्यूक्लियोफाइल से। और स्मॉलर ग्रुप कहां से आएगा? इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है ना। अब जब इसमें आप अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको जो ईथर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर मान लीजिए हम इसका उल्टा ले लें, अपोजिट, मतलब ये रिएक्शन अगर हम परफॉर्म करें तो क्या ये संभव है? हाँ, संभव तो है, रिएक्शन हो जाएगी, बट ईथर नहीं बनेगा। इस रिएक्शन में ईथर नहीं बनेगा। अब ये जो रिएक्शन होगी ये सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन होनी शुरू हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जब यहां से CH3O नेगेटिव आएगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन पे। और यहां से हाइड्रोजन लेकर के ये चला जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला, ये क्योंकि देखिए ये बेसिक है भैया हम बच्चों, ये बेसिक है। क्यों बेसिक है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर जिसके पास भी होता है वो लेविस बेस है। एक लुईस की संरचना पर, लुईस का नाम सुना है? एसिड और बेस के 5 कॉन्सेप्ट हैं, है ना, याद है पांचों? एक तो आर्रेनियस का है, ठीक है ना, ब्रास्टरलोरी का है, लुईस का है, लक्स फ्लूइड का है, ठीक है ना। तो 5 कॉन्सेप्ट हैं ये टोटल, जिनमें से 3 आपने 11वीं क्लास में पढ़े भी होंगे। आर्रेनियस क्या कहता है? चलो सुन लो एक बार। आर्रेनियस क्या कहता है? आर्रेनियस कहता है कि जो चीजें H पॉजिटिव देती हैं एसिड, और जो OH नेगेटिव देती है वो बेस, पानी में घोलने पर, पानी में डिसॉल्व करने पर जो चीज H पॉजिटिव देगी वो क्या है? एसिड, और जो OH नेगेटिव देगी वो क्या है? बेस। समझ में आया? ब्रास्टरलोरी क्या कहता है कि जो चीज H पॉजिटिव देती है वो एसिड, लेकिन जो H पॉजिटिव गेन करती है, एक्सेप्ट करती है, वो बेस है ना। ये प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट है। H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। तीसरे कॉन्सेप्ट था आपका लुईस का, है ना। लुईस क्या कहता है कि जो लोन पेयर दे सकते हैं, यानी जिनके पास लोन पेयर है, किसका लोन पेयर? इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर देगा वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको क्या कहेंगे? एसिड। ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनीवन, इसलिए लुईस बेस भी। ठीक, जब ये अपने बेसिक नेचर को दिखाएगा। अच्छा, यहां पे क्या है? यहां माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है क्लोरीन, इसके हाइड्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन को करेगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि इसमें ना बच्चे देखते हैं एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड देख के तुरंत ईथर बना देते हैं। नहीं, ईथर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड कैसा है? तृतीयक, टर्सरी। आगे चलें? यस सर। एक मिनट नोट कर लें। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कोई बता सकता है? अरे इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो क्या? कोई नहीं बता सकता? हाँ, आईयूपीएसी। हाँ, अरे बोलो, गलत बोल दो, कोई बात नहीं, गलत करोगे तभी तो सही होगा। 2-मेथिल-प्रोपीन क्या हो जाएगा? 2-मेथिल-प्रोपीन। चले आगे। अब अगला जो मैं ईथर दे रहा हूं, इसके रिएक्टेंट आप के लिए होमवर्क है, घर से बना के लाएंगे आप, ठीक है ना? ठीक है, इसके लिए क्या रिएक्टेंट? इसके बाद हम देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, सॉरी ईथर, ईथर के गुण। पहले भौतिक गुण। भौतिक गुण में एक ही चीज ज्यादातर पूछता है, क्वथनांक। ध्यान रखना, ईथर का क्वथनांक जो होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है ना, इसीलिए ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, अल्कोहल से कम, लेकिन एल्केन से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ईथर अणुओं के मध्य ध्रुवीय आकर्षण होता है।
द्विध्रुव आघूर्ण। ईथर जो है वो प्रायः क्या होते हैं, ध्रुवीय गुण वाले होते हैं, या देखो यहाँ पे कैसे ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये होता है ना, और ऑक्सीजन के पास होता है दो लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर। अब यहाँ जो बॉन्ड ये वाला बना हुआ है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बना है। किसके बीच है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। इन दोनों में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का है और कार्बन 14वें ग्रुप का है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इसकी वजह से यहाँ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाता है पार्शियल। अच्छा, जो डायपोल मोमेंट है यानी द्विध्रुव आघूर्ण है, आपको पता होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी पढ़ की ना, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से, अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव पोल से नेगेटिव, है ना। तो कुछ ना कुछ इसमें ध्रुवीयता पाई जाती है, ठीक है ना, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ पाया जाता है और इसीलिए इसके अंदर ध्रुवीय आकर्षण बल भी कार्य करता है, ठीक है ना। और जब बात करते हैं किसकी, एल्केन की, किसकी, एल्केन की, तो एल्केन में कोई भी ध्रुवीय आकर्षण बल नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ओनली वैन डर वाल्स फोर्स होता है। क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स। इसकी वजह से ईथर का क्वथनांक प्रायः एल्केन से अधिक होता है। जब हम अल्कोहल से कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये द्विध्रुव आकर्षण बल से मजबूत होती है ना। जो ध्रुवीय आकर्षण बल है उसकी अपेक्षा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है। इसीलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा फोर्स के साथ चिपके रहते हैं, जबकि ईथर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में उतना अधिक बल नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। आगे चलें, अब देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। ऑक्सीकरण, इसमें दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बस, CH3 CH2 O CH। ईथर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसको हम ऑक्सीजन में रख दें, सॉरी एक मिनट, एरियल ऑक्सीजन में रख दें यानी खुला छोड़ दें तो इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बनता है ये थोड़ा सा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। किस नेचर का, एक्सप्लोसिव नेचर। इसीलिए जो ओल्ड सैंपल ईथर के होते हैं
इनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। लुईस छार ईथर में लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये है लुईस छार के गुण दिखाता है। जैसे इसकी अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं किसी लुईस अम्ल से तो ये एडक्ट बना देता है। इस तरीके का कुछ एडक्ट बना देता है। चले, इसके बाद है हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाली दोनों अभिक्रियाएं कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हैलोजन अगर बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादातर यही पूछी जाती है और इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। कोई भी हैलोजन अम्ल, जैसे हमने लिया HI, क्या ले लिया HI, तो एक कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, छोटा वाला, ध्यान रखना, छोटे वाले ग्रुप के साथ आयोडीन जाएगा और बड़े वाले ग्रुप के साथ अल्कोहल बनाएगा। एक काम करो, R1 R2 कर लो। क्या याद रखना है कि R1 जो है ये R2 से छोटा होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे अब इसकी अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं HI के साथ, तो सबसे पहले HI का डिसोसिएशन होगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव। ठीक है, और फिर I नेगेटिव जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, छोटा वाला एल्किल ग्रुप, उस पे बैक साइड से अटैच होता है। छोटा ग्रुप ये वाला, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन। ठीक है,
लेकिन आपसे कई बार क्या पूछता है कि अगर HI एक्सेस में हो तो क्या होगा। अगर HI को एक्सेस में डाल दिया जाए यानी ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो ऐसे केस में ये जो अल्कोहल बन रहा है ना, अल्कोहल, ये फिर से HI के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा C2H5I प्लस H2। इसका प्रोडक्ट बना के लाना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा इस कंपाउंड का नाम बड़ा फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि देखिए भी। अभिक्रिया की क्रियाविधि, सबसे पहले मैंने क्या बताया, HI का डिसोसिएशन होगा, बन जाएगा H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में I नेगेटिव इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3I प्लस, ये जो H है ये इसके साथ एक मिनट, तो दूसरा ट्रैक पकड़ लिया था। हाँ, इसके ऊपर लोन पेयर था बेटा, इसकी वजह से पहले क्या होगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा और बन जाएगा CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर I नेगेटिव अटैक करेगा और I नेगेटिव अटैक करेगा हमेशा SN2 को फॉलो करेगा, तो इसीलिए ये छोटे वाले साइड पे अटैक करेगा और जो स्मॉलर ग्रुप होगा यानी जिसमें कार्बन की संख्या कम है उस तरफ से अटैक करेगा। ठीक है, अब अगर HI एक्सेस में है तो तीसरा स्टेप लिखना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप दिया आएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, द अल्कोहल विल further react with HI to give C2H5I